सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से मुझे सभी बच्चे चैट सेक्शन में बता देंगे कि अब मेरी आवाज आ रही है और आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर ये सब हो रहा है तो फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से चैट सेक्शन में सभी बच्चे मुझे बता देंगे, है ना, फिर हम बढ़ेंगे आगे। आ रही है सभी को? ठीक है। तो बच्चों, जैसे आप सभी को बताया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, है ना। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। यहाँ पर हम वो सभी टॉपिक, वो सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं जिसको जब आप 9 की नंबर सिस्टम पढ़ो तो आपको सारी चीजें समझ आए, है ना। और इसमें हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ ली है, बहुत सारे टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, है ना। सो बहुत सारे ऑलरेडी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। सो आज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम रूल्स की बात करें तो बच्चे, सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, सभी को हमारी क्लास में रूल्स के बारे में पता है ना। कि आप लोगों को कैमरा ऑन नहीं करना है, आप लोगों को माइक अननेसेसरी ऑन नहीं करना है। अगर मैं कोई भी चीज क्वेश्चन पूछती हूँ, यस और नो में आप लोग आंसर कर सकते हो, है ना। और कहाँ पर ये आंसर करोगे, आपको 3 डॉट पे जाना है, उसके बाद इन कॉल मैसेजेस में जाकर आप यहाँ पर कुछ भी डाउट अपना लिख सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, या मैंने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर दे सकते हो। बेटा अपने डाउट जरूर पूछो, अपने डाउट जरूर लिखिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं कुछ समझा रही हूँ, नहीं समझ आ रहा है, दोबारा समझाना है या मैम दोबारा बता दो, आप जरूर लिखो, ताकि मुझे भी पता रहे कि आप लोगों को क्या चीज नहीं समझ आ रही है। ठीक है। तीसरी चीज बेटा, सभी को पता है, पोल में आंसर कहाँ पर देना होता है। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ABCD ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है पहले कॉपी में करना है, उसके बाद पोल में करना है। ठीक है। पोल में कहाँ पर करोगे, 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटीज में जाओगे और पोल्स में पहुंच जाओगे। यहाँ पर से इस बॉक्स में जब आप पहुंचोगे तो जो ऑप्शन आपका ठीक लगता है वो दबा के आप वोट कर दोगे। बेटा वोट करना जरूरी है, अगर आप वोट नहीं करोगे तो आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा। तो ये चीज का बड़ा ध्यान रखना है सभी बच्चों को कि आपको पोल में आंसर हर एक बच्चे को करना है। दूसरी चीज बेटा, अपना डाउट जरूर क्लियर कीजिए। अगर आपको मान लीजिए कुछ बड़ा डाउट है, आप नहीं लिख सकते हो, अनम्यूट करके पूछो, लेकिन पूछना जरूर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे भिन्नों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, है ना। हमने यहाँ पर जोड़ करना देख लिया था, हमने घटाव करना भी देख लिया था, हमने मल्टीप्लाई करना देख लिया था। अब हम क्या क्या पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास से हम डिवीजन पढ़ रहे हैं, भाग करना पढ़ रहे हैं। ठीक है। अगर मैं एडिशन की बात करूं बेटा, तो हम एडिशन कैसे करते थे। अगर मान लीजिए मेरे पास 2 भिन्न है, 2/5 और 7/3, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम लेंगे इसका एलसीएम। ठीक है। हम लेंगे 5 और 3 का एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा बेटा, 15, है ना। अब 5 के बारे में 15 कब आता है, 3 पे आता है। 3 गुना ऊपर क्या है, 2, तो 2 आ जाएगा। और 3 के बारे में 5, 15 कब आता है, 5 पे, तो 5 गुना 7 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 6 + 12/15। तो मुझे यहाँ से कितना आंसर मिल गया। किसका माइक ऑन है बेटा, प्लीज माइक ऑफ ही रखिए, सभी से रिक्वेस्ट है ये चीज की, है ना। तो यहाँ से बेटा मुझे क्या मिल जाएगा, 6 दूनी 12 और 7 पंजे 35, है ना। 7 पंजे 35, 35 और 6 कितना हो गया, 41, 41/15। क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है, नहीं सॉल्व नहीं हो सकता। रोहित सिंह की आईडी से जो बच्चा है बेटा, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 41/15 करते हैं मैम फिर बता दो। बेटा। ऐड करना, ये तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था, ऐड करना। देखो बेटा हमने कैसे किया था ऐड। मान लीजिए बच्चे, मेरे पास एक नंबर है, मैं ऐड करना ही बता दे रही हूँ दोबारा से। मान लीजिए मेरे पास है 5/10, मुझे इसको जोड़ना है 2/3 से। तो मैं पहले क्या लूंगी बेटा, एलसीएम लूंगी। 10 और 3 का एलसीएम कितना होगा, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। 10 और 3 का एलसीएम क्या होगा, सभी बच्चे बता देंगे मुझे। 10 और 3 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी से सभी बच्चे बता दो। यस, बिल्कुल सही, 30 होगा, क्योंकि 3 पे जाएगा तो 10 एज इट इज, 3 एकम 3, फिर 10 पे जाएगा तो 10 एकम 10,
है ना, या 5 पे जाएगा फिर 2 पे जाएगा तब भी 30 ही आएगा एलसीएम। हाँ जी बच्चे, एलसीएम आपको कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। अब 10 के पहाड़े में 30 कब आता है बेटा, 10 के पहाड़े में 30 कब आता है, 3 पर, और ऊपर वाला संख्या अंश को आप जो गुना कर दोगे। सेम 3 के पहाड़े में 30 कब आता है, 10 पर, इसको गुना कर दोगे 2 से, ठीक है, 15 आ गया, 3 पंजे 15 और 10 दूनी 20 बटे 30। आपको कितना आंसर मिल गया बेटा, यहाँ से मिला आपके पास 35 बटे 30, है ना। अब ये आगे कट सकता है, हाँ ये आगे कट सकता है बच्चे, किसके पहाड़े से, 5 के पहाड़े से। देखो 5 6 30, 5 7 35, तो 7 बटे 6 जो है आपका सही आंसर हुआ। ऐसे ही हम घटाव करते हैं, बस यहाँ पर घटा का साइन होता है तो यहाँ भी हमारा घटा हो जाता है। क्या किसी बच्चे को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है, अभी भी कोई ऐसा बच्चा है हमारा जिनको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है? बेटा अगर है तो बता दो, ठीक है, नहीं तो अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो फिर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर बेटा ऐसे ही हमने जोड़ घटा सीखा था, ऐसे ही सेम घटाव था, है ना, बस यहाँ पर माइनस का साइन होगा। उसके बाद बेटा हमने देखा कि आप गुना कैसे करते हो, है ना। हमने गुना में देखा था कि अगर मैं एक मान लो मुझे गुना करने के लिए मैंने देखा कि मैं एक पूर्ण संख्या की एक भिन्न से गुना करती हूँ, ठीक है, इससे गुना करती हूँ, तो हम क्या करते हैं बेटा, अंश की गुना अंश से कर देते हैं। ये अंश होता है ना, ऊपर वाला अंश होता है, और हर की गुना हर कर देते हैं। अगर आपके पास एक पूर्ण संख्या है तो उसके नीचे कुछ नहीं है, तो मैंने आपको बताया आप 1 लगा दो, ठीक है, क्या लगा दो 1, या नहीं भी लगाओगे तो बस हर नहीं है तो नीचे 3 का 3 ही रहेगा, तो 2 की गुना आप 5 से करोगे और 1 की गुना आप 3 से करोगे, कितना मिलेगा आपको, 10 बटा 3। क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है बेटा, कट सकता है क्या ये आगे, नहीं, नो ये मैम। आगे नहीं कट सकता है, तो हमारा 10 बटा 3 आंसर। मैम हाँ मैम बेटा, हाँ बच्चे, एक बार ना 5/3 और 3/5 एक बार ये बता दो, मुझे समझ में नहीं आया ये। 5/3 और तीन 3/5, बटे ठीक है। तो बेटा देखो इसको तो आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैंने याद है आपको बताया था, अगर आपसे के पास अंश से कोई हर कट रहा हो तो आप काट सकते हो, ऊपर वाले से नीचे वाले से कोई कट रहा है तो आप काट सकते हो। देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, है ना, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, नहीं बेटा जीरो नहीं आएगा, है ना, तो 1 1 आ गया, 1 की गुना 1 से कर दो, 1/1। 1 कर दो, 1 बटा 1 आ गया, मतलब 1 आ गया आंसर, है ना। अगर किसी के नीचे 1 होता है तो मतलब वो संख्या ही हो जाता है ना, तो कितना आ गया, 1 आ गया। अंश हर से कट से पहले काट लिया करो, ठीक है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो, यस और नो, चलो। बटे 4, ठीक है, आपको इसको गुना करना है 8 बटे 5 से, ठीक है। चलिए सभी बच्चे करेंगे, देखो सभी बच्चों को करना है, फिर मैं उसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। कर दीजिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी, पहले अपनी कॉपी में करना है, ठीक है, पहले अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, ठीक है, चलो मोहित सिंह की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अपनी कॉपी दिखाओ जरा, मोहित सिंह की आईडी से जो बच्चा है, दिखाओ जरा क्या किया है आपने। मोहित सिंह की आईडी से जो बच्चा है जरा दिखा दो कॉपी, कैमरा ऑन करो और कॉपी दिखाओ। और मुझे कौन दिखाएगा, सतपाल दलाल की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अपना कॉपी दिखाओ जरा क्या किया है आपने।
दिखाओ, जल्दी जल्दी दिखाइए बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। जल्दी से ओपन कीजिए। करो बेटा, जल्दी से ओपन करिए, जल्दी जल्दी ओपन करिए। जिन जिन बच्चों ने कर लिया जरा दिखा दीजिए क्या किया है आप लोगों ने। कैमरा ऑन करके दिखाइए जरा, इससे मुझे ये भी पता लग जाएगा हमारा कितने बच्चे कॉपी पेंसिल लेके बैठे हुए हैं। करिए जल्दी से ओपन, मैं देख रही हूँ बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सतपाल की आईडी से जो बच्चा है बेटा, दिखा नहीं मुझे, दोबारा से दिखाओ। धर्मवीर की आईडी से देख लिया बेटा, भागमल लाइव्स की, वेरी गुड। हाँ, सतपाल की आईडी से जो बच्चा है बेटा, क्या कर रहा, दिखाओ जरा जल्दी से। कॉपी नहीं है क्या आपके पास? क्या किया बेटा, दिख नहीं रहा, ये आप क्या दिखा रहे हो मुझे? ऐसे ही रखो बेटा, मेरे को दिख नहीं रहा है। हाँ, पायल की आईडी से बेटा, वेरी गुड। हाँ बेटा, थोड़ा पीछे करो, दिख नहीं रहा आपका सतपाल की आईडी से जो बच्चा है। कितना आंसर आया है ये? ठीक है, ठीक है। देखो बच्चे, वेरी गुड। मोहम्मद हुसैन की आईडी से बेटा दिख नहीं रहा है आपका ना। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। एस के खेरा की आईडी से, वेरी गुड बेटा। देखो बच्चे, सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया है, अंश की, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया बेटा, कि अंश की गुना अंश से कर दो, हर की गुना हर से कर दो, सिंपल होता है। पर अगर आप गुना करोगे तो बहुत बड़े नंबर आ जाएंगे, उन्हें काटना मुश्किल हो जाता है। और अगर आपको दिख रहा है कोई अंश हद से कट रहा है, तो पहले आप उसे काट दो। जैसे यहाँ पर देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, किस पे जाएगा, 5 ने 45, है ना। तो मुझे यहाँ से मिला 9 गुना 2 बटे 1 गुना 1। तो 1 गुना 1 तो नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो कितना आएगा बेटा आंसर हमारे पास, 9 की गुना आप 2 से करोगे 18, है ना। 18 बटा 1 मतलब 18 ही हो गया आंसर, राइट। तो ऐसे हम क्या करते हैं बच्चे, हम करते हैं गुना को, तो किसी भी संख्या से भी कर सकते हैं और हम भिन्न की भिन्न से भी कर सकते हैं। अगर वो कट रहा है तो बेटा पहले काट लो, नहीं कट रहा है तो सीधा अंश के अंश से गुना कर दो, हर की हर से गुना कर दो। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? ठीक है बच्चे, ओके। 1 मिनट दीजिए बेटा, मे बी स्क्रीन चली गई होगी, 1 मिनट दे दीजिए बेटा बस। हाँ जी बच्चे, तो बेटा हाँ, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, हमने देखा था भाग के बारे में, है ना, कि सेम भिन्न संख्याओं को हम भाग कैसे कर सकते हैं, भिन्न को हम भाग कैसे करते हैं। तो भिन्न में भागना बेटा 3 तरीके से मैंने आपको बताए थे, अगर आपको याद हो तो हमने देखा था हम इनको 3 तरीकों से सीख सकते हैं। पहला मैंने बताया था भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग, फिर पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग, और एक भिन्न से दूसरे भिन्न का भाग। ठीक है, 3 तरीके थे, जिसमें से हमने एक पढ़ा था कि भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग हम कैसे करते हैं। मतलब समझो, हमने क्या किया था, मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है भिन्न 2/5, ठीक है, मुझे इसे भाग करना है। मान लीजिए मेरे पास संख्या है 3 और मुझे इसे भाग करना है 2/5 से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे इसके 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या होता है बेटा, कि आपका स्टेप 1 जो आपकी दूसरे वाली संख्या होती है, ये वाली पहले नंबर पे नहीं बोल रही, जिससे हम भाग करते हैं उसकी बात कर रही हूँ, इस संख्या का हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम लिखते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। मतलब समझो, इसमें हम क्या करते हैं, अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं।
है ना। जैसे अंश क्या है यहाँ पर 2 है और हर क्या है यहाँ पर बेटा 5 है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, अंश को हर बना दूंगी, हर को अंश बना दूंगी, इसे मैं क्या कर दूंगी 5/2 बना दूंगी। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है। व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, जो भी संख्या है उसको उल्टा करके लिख दो। मान लो बेटा मेरे पास अगर यहाँ पर मैं 3 बट्टा, मैम हाँ फिर बेटा, बता दो, मैम फिर बता दो। हाँ बता रही हूँ। मान लो मेरे पास 3/5 है, तो मैं इसका उल्टा क्या करके लिख दूंगी 5/3। ठीक है, अगर मेरे पास 7/6 है तो मैं उसे उल्टा करके लिखूंगी 6/7। अंश को हर बना दिया, हर को अंश बना दिया, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, सिंपल। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है, क्या मेरी बात समझ आई है बच्चे। यस मैम। ठीक है, अगर मान लो बेटा मेरे पास 7 है, इसका 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, आप सभी को पता है 7 है, इसके नीचे क्या होता है, कुछ नहीं है तो 1 होता है ना। तो हम इसे क्या लिखते हैं, 7 का क्या हो जाएगा व्युत्क्रम 1/7, 1/7। ऐसे ही 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5/1 है, इसका क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आ रही है, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल क्या होता है, क्योंकि भाग में रेसिप्रोकल करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल करना जरूरी है। तो मैं आपको ये बता रही थी, यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला स्टेप, स्टेप 1 सिंपल, इस दूसरी वाला हमेशा दूसरे वाले को ही करोगे, पहले वाले को नहीं करना है भाग में। दूसरे वाले का व्युत्क्रम लिख दो और इस गुना की जगह प्लस भाग की जगह पे गुना का साइन लगा दो और 3 को 3 लिख दो, ये वाला एज इट इज लिख दो। अब तो क्या बन गया, ये गुना बन गया, गुना तो सबको आती है, गुना तो सबको आती है, अंश की अंश से गुना कर दो, हर की हर से कर दो, और अगर कट रहा है तो काट दो। कितना आंसर आएगा बच्चे, कितना आंसर आएगा, बता दो जरा सभी बच्चे, कितना आंसर आएगा। यस, 15/2। ये क्या आगे कट सकता है, नहीं, ये आगे नहीं कट सकता है ना, ये आगे नहीं कट सकता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो, मेरे पास है 2, 2 का मुझे भाग करना है, 2 का मुझे भाग करना है 4/3 से, क्या आंसर आएगा जरा बता दो, कॉपी में कर लेना क्योंकि मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकती हूँ। देखते हैं क्या आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पायल खान की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करना, पायल खान की आईडी से अनम्यूट करो बेटा, जल्दी से करिए। हाँ बेटा क्या करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं आपसे। हाँ मैम 4 को 2 से भाग करेंगे। पहले भाग कर देंगे, हम्म, मैम इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। नहीं बेटा, अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था, कहाँ पर थे आप, और आपका सबसे पहले यस भी आया था, हाँ समझ आ गया। बताइए बेटा, मैंने अभी आपको बताया ना कि जो दूसरा वाला नंबर होता है इसका व्युत्क्रम लिखते हैं, व्युत्क्रम क्या होगा बताओ बेटा, व्युत्क्रम क्या होगा बेटा इसका, मैम 3/4। 3/4, वेरी गुड। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, भाग का क्या कर दोगे आप, गुना का साइन लगा गुणा। दोगे और 2 को एज इट इज लिख दोगे, है ना। अब बताओ, अब गुना करके बताओ कितना आंसर आएगा, अंश की अंश से, हर की हर से, कितना आएगा बेटा, मैम हाँ 6/4। 6/4, क्या ये कट सकता है, और यस मैम। काटिए बताइए क्या आएगा, मैम 3 दूनी 6। 3 दूनी 6, और नीचे वाला 3 से जा रहा है बेटा, नो मैम। तो फिर 3 से कैसे जाएगा, मैम 10 से। 2 से,
2 दूनी 4, 2 तिया 4 6। 2 3 6 आंसर आया 3/2। 3/2। वेरी गुड बेटा, ध्यान से सुनो, आप कर सकते हो लेकिन आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो। ठीक है, और सभी बच्चों के लिए है ये बेटा। इस क्लास को आप थोड़ा पढ़ाई की तरीके से देखो, ऐसे नहीं कि लेट के देख रहे हो या कॉपी पेंसिल लेके नहीं देख रहे हो। तो ऐसे काम नहीं करने हैं बेटा, जब तक नहीं समझ आएगा आपको तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, भागमल सैनी की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अनम्यूट करना जरा। भागमल सैनी की आईडी से जो बच्चा है, जल्दी से फिर आगे बढ़ेंगे। यस हाँ मैम। आपने ना आंसर 8/3 लिखा था, कैसे? मैम वो गलती से हो गया था। नहीं, गलती से नहीं हुआ था, आपका सबसे पहले आंसर आया था, आपने 2 को 4 से गुना कर दिया था डायरेक्ट, है ना? हाँ मैम वो दिमाग से करा था। ठीक है बच्चे, आगे के लिए ध्यान रखिए, सभी के लिए है ये। चलो जल्दी से मुझे बता दो, अगर मेरे पास 3/4 है, मान लीजिए मेरे पास 7/8 है, मुझे इसका व्युत्क्रम लिखना है, क्या होगा? व्युत्क्रम क्या होगा बेटा इसका? रेसिप्रोकल उल्टा 8/7। 8/7 क्या करते हैं? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, बताओ बेटा। मैम उल्टा करना। उल्टा करना। अंश को हर बना देना, हर को अंश बना देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, कर लीजिए म्यूट। क्या हो गया ये बेटा, 1 मिनट दीजिएगा, मे बी स्क्रीन चली गई हो। 1 मिनट। यस, आ गई है आपकी स्क्रीन अब। हाँ, तो बेटा हमने क्या देखा, अभी हमने देखा था भिन्न से किसी भी पूर्ण संख्या की गुना। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये संख्या है 2, इसको भाग करना है 1/3 से, बता दीजिए कितना आंसर आएगा। अब तो आपको पता है क्या करना है, पहला स्टेप, दूसरा वाला नंबर का हमेशा रेसिप्रोकल उल्टा लेते हैं और फिर गुना का साइन लगा देते हैं। बता दीजिए जरा चैट सेक्शन में कितना आंसर आएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताइए कितना आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। केशव की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अनम्यूट करना जरा। केशव की आईडी से जो बेटा बच्चा है बेटा, अनम्यूट करो जरा, जल्दी से यस मैम। unmute करो। हाँ, आपने आंसर मैम लिखा 2/3, कैसे? मैम मैंने पिछली क्लास नहीं ली थी तो मुझे ये आया नहीं। अभी तो ले रहे हो ना बेटा, अभी तो मैंने पिछली क्लास छोड़ दो, मैंने अभी पढ़ाया, ये तो यही पढ़ाया था पिछली क्लास में भी, वही पढ़ा रही हूँ मैं। अभी तो हम बढ़ेंगे आगे। ये मैंने अभी इससे पहले पे भी बताया है ना, क्या बताया मैंने, कि ये भाग है आपका, है ना? मतलब बेटा सीरियसली पढ़ना है, सीरियसली, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, केशव की आईडी से जो बच्चा है बेटा, बताइए जरा, इसका व्युत्क्रम बताया मैंने कि इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम लिखेंगे। बताइए जरा क्या होगा इसका व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल उल्टा। जल्दी से बता दीजिए चैट, और अभी अनम्यूट करके बताओ जल्दी से बेटा। 3/1। 3/1 क्यों होगा? मैम इसका विक्रम कर रहे हैं, इसका उल्टा करते हैं। हाँ, उल्टा लिखना होता है ना, अंश को हर बनाते हैं, हर को अंश बनाते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, 2 को एज इट इज लिख देंगे और 1 का जगह भाग की जगह पे गुना लगा दोगे। ठीक है, ठीक है, समझ आया? साइन चेंज हो जाता है, गुना हो जाता है, यहाँ दूसरे वाला नंबर व्युत्क्रम लिख के साइन चेंज हो जाता है। आप देखो 2 की गुना 3/1 से करनी है, कितना आंसर आएगा? 6। 6। 6/1 या 6 बोलेंगे जिसे हम आंसर। अब कैसे आ गया बेटा? सभी बच्चों के यस लिए है ये बात बेटा,
कि आप लोग सीरियस होके पढ़िए। क्लास को, ऑनलाइन क्लास को सिर्फ ऐसे ही देखने के लिए नहीं देखना है, इसको अच्छे से पढ़ो। आप लोगों के ही काम आएगा। जब ये आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करोगे ना बच्चे, तभी छोटी छोटी चीज आके आप चली भी जाएंगी, आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि आप आती होंगी आपको। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बताया, किसी भी पूर्ण संख्या को एक भिन्न से भाग करने के लिए पूर्ण संख्या को उस भिन्न के व्युत्क्रम से गुना कर देते हैं। जब भी हम भाग करते हैं तो हमेशा याद रखो, जब भी हम दो भिन्नों को भाग करेंगे तो जो दूसरा वाला होता है जिससे भाग कर रहे हैं, पहला वाला की बात नहीं करी, जो दूसरा वाला होता है हमेशा उसका व्युत्क्रम लिख देते हैं और साइन चेंज करके गुना कर देते हैं। और गुना तो हमारी क्लास में हर बच्चे को आती है कि कैसे हमें गुना करना है। राइट, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? अब बेटा इसमें ये वाला एक्सक्यूज कोई बच्चा मत देना कि मैम पिछली क्लास में हम नहीं आए थे, क्योंकि इसमें अब पिछली क्लास वाला कुछ भी नहीं पढ़ा रही, मैं सब अभी वाला ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप देखो, भिन्न के अंश एवं हर को परस्पर बदलने पर उस भिन्न का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल मिलता है। मतलब मेरे पास 7/6 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 6/7, है ना। और कोई नंबर है, मान लो 5 है, 6 है या 7 है, तो इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? क्योंकि मुझे पता है इन नंबरों के बीच नीचे 1 होता है, तो मैं इसका व्युत्क्रम जब लिखूंगी तो 1/6, है ना। 7 का लिखूंगी तो 1/7। ये हमारे इनके व्युत्क्रम बनेंगे पूरे संख्याओं के। ठीक है, संख्याओं के। तो व्युत्क्रम सभी को समझ आ गया है। चलिए फिर मुझे अब एक क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बच्चे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं कि मेरे को 2 की भाग 1/3 से करनी थी, तो मैंने 1/3 का व्युत्क्रम लिखा, 3/1, फिर सीधा गुना कर दिया। अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। और मैंने आपको ये भी बताया, गुना करते हुए अंश और हर को देख लिया करो, अगर वो कट रहे हैं तो उन्हें काट दो, नहीं कट रहे हैं तो आप डायरेक्ट गुना कर दो। ठीक है, चलो मुझे एक नंबर बताओ ये बच्चे। हाँ बच्चे, मैम आवाज कट कट के आ रही है। बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो, मुझे लग रहा है आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। मान लो बच्चों मेरे पास एक नंबर है 3, मुझे 3 की भाग करनी है, 3 की भाग करनी है 7/4 से। क्या आंसर आना चाहिए इसका? 3 की भाग करनी है 7/4 से। चलो बता दो जरा। तो सबको पता है क्या करना है। अब तो कोई भी नया ऐसा बच्चा नहीं है जिसको नहीं पता। अब तो आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, दिनेश कुमार की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो जरा। दिनेश कुमार की आईडी से जो बच्चा है। यस मैम। हाँ बेटा बताओ, चलो आज आप बताओ क्या करेंगे। मैम पहले 7/4 का व्युत्क्रम करेंगे। हाँ, तो 4/7 आ जाएगा। 4/7 आ जाएगा, वेरी गुड। फिर हम 3 गुना 4/7 को हल करेंगे। ठीक है, कितना आएगा बेटा? 12/7 इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है, कट सकता है, सिंपल फॉर्म नो बना मैम। सकते हैं? नहीं, किसी भी पहाड़े से नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी, किसी से भी नहीं। तो यही आपका आंसर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो फिर अब मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछ लूं क्या सभी से? सभी से एक क्वेश्चन पोल में पूछ लूं? यस मैम। चलो देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही देते हैं। क्वेश्चन है 5 का व्युत्क्रम बताना है। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? ठीक है, चलिए सभी बच्चे कीजिए, पोल के अंदर सभी को आंसर करना है। आई होप ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने देखा है व्युत्क्रम कैसे लिखते हैं किसी भी नंबर का। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। जितने हमारे क्लास में बच्चे हैं सबका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड।
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी हमारा एक बच्चा बचा हुआ है, जल्दी से कर दीजिए। मैं 5 सेकेंड और काउंट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है बच्चे, वेरी सिंपल। व्युत्क्रम क्या होगा? 5 का व्युत्क्रम बताना था। अब पता है सभी बच्चों को 5 का क्या होता है? 5 का मतलब है 5/1, है ना? तो इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बेटा? रेसिप्रोकल 1/5। उल्टा 1/5। अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, यानी कि व्युत्क्रम, है ना? व्युत्क्रम, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। मैक्सिमम बच्चों ने सही किया था, बट भी मेरे एक बच्चे ने -5 लिखा है। एक बच्चे ने -5 लिखा है बेटा। -5 कैसे होगा? यहाँ पर हम व्युत्क्रम की बात कर रहे हैं, उल्टा करने की, अंश को हर बनाने की, हर को अंश बनाने की, है ना? चलो फिर अब एक क्वेश्चन का आंसर और दो, पहले कॉपी में कर लेना, फिर उसके बाद पोल में करना। ठीक है, आंसर है आपका कि आपको 8 को भाग करना है 4/5 से। सबको पता है कैसे करना है? व्युत्क्रम बनाना है पहले दूसरे वाली संख्या का, दूसरे वाले भिन्न का, और उसके बाद आपको गुना करना है। सभी को पता है, देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही करते हैं। और अगर बेटा दिख रहा है अंश या हर में से कुछ कट जाता है गुना के टाइम पर, तो काट दीजिए, नहीं तो फिर प्रॉपर सॉल्व करने के बाद देखिए कुछ कट रहा है तो तब काट दीजिए। कॉपी में करेंगे सभी बच्चे पहले, फिर पोल में करेंगे। बेटा पहले कॉपी में कर लीजिए, उसके बाद पोल में कीजिए। बच्चे ध्यान से कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए बेटा। यहाँ पर रेस, जल्दबाजी की रेस नहीं है, सही आंसर करने की रेस है। सभी बच्चे करेंगे। बच्चे प्लीज थोड़ा ध्यान से कीजिए। आपको 8 की भाग करनी है 4/5 से। आपको बताया है अभी, गुना करना सबको आता है, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं। ध्यान से कीजिए। अभी भी हमारे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए बच्चे आप भी। पांच सेकेंड और दे रही हूँ मैं, जल्दी जल्दी कर दीजिए। आपको 8 की भाग करनी है 4/5 से। 8 की भाग करनी है 4/5 से। पांच, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, पोल को मैम करते हैं सॉरी बंद। मैम, डी आएगा।
मैम गलती से हो गया था। बेटा टाइम सभी मैं बार बार बोलती हूँ कि पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद आंसर किया करो। और ये देव चौहान की आईडी से जो बच्चा है, बेटा आप लेट क्यों ज्वाइन हुए हो? आप ऑलमोस्ट क्लास 20 मिनट्स की रह गई है, आप अभी ज्वाइन हुए, क्यों बच्चे? लास्ट क्लास में भी आप लेट ज्वाइन हुए थे। देखो बच्चों, इसमें मेरे बहुत सारे बच्चों ने आंसर गड़बड़ किया है, बहुत बच्चों ने किया। अभी आप बोल रहे हो समझ आ गया, अभी मैंने चैट में पूछा तब सबने एक कॉपी पेस्ट कर देते हो आप आंसरों को। हाँ बच्चों, अभी देखो सी कैसे होगा? केशव की आईडी से बच्चा है, चलो आप ही मुझे बताओ ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और क्यों होगा? मैम डी आएगा। चलो बेटा, चलो आप ही बताओ मुझे, पूजा खन्ना की आईडी से डी कैसे होगा बेटा? चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे बताओ बच्चे, कैसे मिलके करते हैं ना। आओ, यस पूजा की आईडी से जो बच्चा है, हाँ क्या करेंगे बेटा? 8 के पहाड़े को क्या? 8 के पहाड़े को 4 बार बोलो 8 के पहाड़े को 4 तो बार बोल, 32 32 आएगा। और 32/5 32/5। 32 अगर बेटा ये सही है तो हम इतनी देर से जो ये कर रहे थे, ये क्या है? और यहाँ तो भाग है बेटा, गुना कैसे कर देंगे हम? यहाँ तो भाग का निशान है, ये गुना तो नहीं है कि आप डायरेक्ट गुना कर दो। 32/5 कैसे आएगा फिर? हाँ बच्चे, अभी मैं आप सभी को ये बता रही हूँ, डायरेक्ट इसमें भाग नहीं करते हैं, इतने सारे हम एग्जाम्पल भी किए। अभी मैंने आपको बताया बेटा कि हमेशा हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या जो दूसरा वाला नंबर है उसका व्युत्क्रम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? व्युत्क्रम लिखेंगे। व्युत्क्रम। पूजा की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट रखो आप, मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी, है ना, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? पूजा की आईडी से जो बच्चा है, मैम क्या? इसका व्युत्क्रम, इसका उल्टा क्या होगा? रेसिप्रोकल। 5/4 5/4। ठीक है बेटा, फिर मैंने आपको बताया गुना कर दो, भाग की जगह गुना का निशान, और 8 की जगह 8, है ना। अब मुझे बताओ कितना आएगा आंसर? 8/40 बटा 4, है ना। 4 एकम 4, 4 धाम 40, कितना आंसर आया? 10/1, यानी कि 10 आया, है ना। फिर बेटा आपने कैसे डायरेक्ट भाग कर दिया? अब समझ आया है यस मैम। क्या करना है? ठीक है, बच्चों ने ना 1/10 लिखा है, क्या वो बच्चे मुझे खुद से बता सकते हैं कैसे 1/10 आया था? बेटा जो आंसर आएगा ना उसका उल्टा करके नहीं लिखना है, ठीक है। बस आपको जब सॉल्व करना है तब एक बार इसको करना है उल्टा, आंसर को उल्टा करके नहीं लिखना है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो, यस और नो। केशव की आईडी से जो बच्चा है, बेटा आपने सी बताया था, अब समझ आया क्या किया था आपने गलत? यस मैम। चलो फिर, क्या अब मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ या अभी भी किसी को डाउट है कैसे करनी है भाग? मैम पूछ लो। चलिए। मैम हाँ बेटा, मैम 40/4 के आगे फिर बताना। 40/4 था, है ना। 4 के पहाड़े में चला जाएगा ना, ये 4 एकम 4, 40, 4 से भाग कर दो ना इसको, देखो 40 को 4 से भाग कर, 4 है ना, 10 पे चला जाएगा, तो, है ना। वही किया बेटा भाग, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 का 0, 10 पे चला गया। ठीक है, समझ आया पूजा की आईडी से जो बच्चा है? यस मैम। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। क्या हो रहा है ये? फिर स्क्रीन गई बेटा, 1 मिनट, स्क्रीन जा रही है। सभी बच्चों से है ये चीज, बेटा ध्यान से समझिए। आप लोग
कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, नहीं समझ आता है 4 बार पूछिए, ठीक है। आप यस यस लिख देते हैं बट आपको क्लियर नहीं होता है, ठीक है। अभी हमने देखा किसी भी भिन्न से पूर्ण संख्या को गुना। अब पूर्ण संख्या से भिन्न को गुना मतलब मेरे सेम है बेटा, अगर आपको एक आ गया ना, बाकी आप सारे कर लोगे। आपको सबको पता है प्रोसेस क्या है। अब 5/6 है, इसको भाग करना है 5 से, ठीक है। मैं क्या करूंगी मैं सबसे पहले बेटा इसका इस दूसरी वाली संख्या का व्युत्क्रम लिख दूंगी। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, यानी कि उल्टा रेसिप्रोकल 1/5 1/5 यस, क्योंकि इस 5/1 है, इसका हो जाएगा 1/5, है ना। तो मैं लिखूंगी 1/5 और इस भाग की जगह पे गुना का साइन लगा दूंगी और इसको एज इट इज, पहले वाले को नहीं बदलना है, इसको ऐसे का ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया, अब मेरे पास गुना का निशान भी आ गया। अब मैं गुना कर सकती हूँ, या मुझे दिख रहा है कि मैं काट सकती हूँ तो मैं काट दूंगी, है ना। 5 एकम 5, 5 एकम 5, है ना। अब मेरे पास कितना आ गया, 1 की गुना 1 से करेंगे 1, 1 की गुना 6 से करेंगे 6, तो 1/6। या आप यहाँ पर नहीं काटना चाहते हो तो आप लिखोगे 5/30, तो भी कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 छिक्का 30, ठीक है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? मैं क्या कह रही हूँ कि व्युत्क्रम में आपने इसका व्युत्क्रम लिखा और उसके बाद गुना कर दिया। क्या सभी को समझ आया है? यस और नो। अब गलत नहीं होना चाहिए, अगर मैं पूछ रही हूँ तो बताइए मुझे। अभी भी डाउट है क्या? हमने क्या किया? चलो फिर एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। मान लो बेटा मेरे पास है 3/7, ठीक है। इसको भाग करना है 6 से, ठीक है। चलो कॉपी देखूंगी मैं, कॉपी में करिए जल्दी जल्दी और फिर पोल में चैट सेक्शन में आंसर लिखिए, क्या आंसर होगा इसका। बेटा अगर एक समझ आ गया ना कि आपको करना क्या है, दूसरे वाले का नंबर जो जिससे भाग करना है, ये वाला जो दूसरा नंबर होगा ये कुछ भी हो सकता है, इसका व्युत्क्रम लिख दो और यहाँ पर गुना का साइन लगा दो और फिर सिंपल गुना कर दो, और कट रहा है तो काट दो, सिंपल। ठीक है, ठीक है, एक दो बच्चों के आने लगे हैं, देखते हैं। ठीक है, ठीक है, देखते हैं सही है नहीं। साहिल कुमार की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करना साहिल कुमार की आईडी से। साहिल कुमार की आईडी से जो बच्चा, अनम्यूट करो जरा एक बार। हाँ बच्चे क्या करेंगे? हेलो, वॉइस आ रही है बेटा आपको? साहिल कुमार की आईडी से बच्चा, बेटा जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है। आवाज नहीं आ रही है आपकी बेटा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बच्चों सिंपल है, आप क्या करो। हाँ बच्चे हम बोलो। 6 का व्युत्क्रम निकालेंगे। किसका बेटा? 6 का। क्या होगा 6 का व्युत्क्रम? 1/6। 1/6, गुना का साइन आ जाएगा भाग की जगह, और ये 3/7 का 3/7, ये सेम आएगा बेटा, ये चेंज मत कर देना। हाँ मैम, ये चेंज नहीं किया। हाँ तो आपको नहीं, सबको बोल रही थी, ठीक है। फिर क्या करेंगे बेटा? गुना 3 को 1 से गुना करेंगे। हाँ कट रहा है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 मिल गया 1 गुना 1 और 7 गुना 2, कितना आ गया? 1/14। ये आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ नहीं काटना तो गुना कर दो, उसके बाद देख लो कट रहा है तो काट दीजिए। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, यस और नो। या कोई अभी भी डाउट है बेटा, मैं दोबारा ले लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी बच्चे को छोटा सा भी डाउट है तो बताओ। हमने क्या किया बेटा, मान लीजिए यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। 5/6 था, इसको भाग करना था 5 से, तो मैंने क्या किया, पहले 5 का व्युत्क्रम लिख दिया,
उल्टा करके लिख दिया 1/5 और गुना का निशान लगा दिया और 5/6 को 5/6 लिख दिया। अब अगर ये कट रहा है अंश की अंश को और हर को देखो, अगर वो कट रहे हैं आपस में किसी भी पहाड़े से या खुद से तो काट दीजिए। जैसे यहाँ 5 से 5 कट रहा है तो आपके पास क्या बचेगा 1/6, ये आपका आंसर होगा। नहीं कट रहा है तो गुना करके लिख दो। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। बेटा आ रही है, आज बहुत ज्यादा ड्रॉपेज हो रही है स्क्रीन की, आई एम रियली सॉरी। 1 मिनट। ठीक है, अब आ गई होगी बच्चे स्क्रीन। ठीक है, यस मैम। तो क्या सभी बच्चों को ये समझ आया है हमने क्या किया है? सेम वही प्रोसेस है, चाहे आप भिन्न की भिन्न से गुना करो, पूर्ण संख्या की भिन्न से करो या भिन्न की पूर्ण संख्या से करो। भाग अगर किसी का भी करो सेम वही करना है। दूसरे वाला नंबर जो होगा उसको उसका आप व्युत्क्रम लिख दो, गुना का साइन लगा दो और गुना कर दो। कट रहा है तो उसे काट दो, सिंपल। क्या मैं एक क्वेश्चन पूछूं सभी से, अब आंसर दोगे यस और नो, या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो बता दो। किसी भी मेरे बच्चे को डाउट? ठीक है, नहीं है, चलो फिर क्वेश्चन है बेटा, आपको क्या करना है 10/11, 10/11 से भाग करना है 20 को। ठीक है, 10/11 से 20 को भाग करना है। पहले कॉपी में कर लेना, ठीक है, उसके बाद पोल में करना। पहले कॉपी में सभी बच्चे कर लेंगे, उसके बाद पोल में आंसर करेंगे। पहले आप क्या करोगे, 20 का व्युत्क्रम लिखो, गुना का साइन लगाओ, फिर देखो कोई कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो फिर गुना करके लिख दो। बच्चे प्लीज पहले ध्यान देख लीजिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए आप लोग। बच्चे आपके पास क्या है 10/11 है, इसको भाग करना है, इसको भाग करना है 20 से। सभी को पता है हम क्या करेंगे, पहले 20 का व्युत्क्रम लिखेंगे, भाग की जगह गुना का साइन लगाएंगे। अगर कुछ कट रहा है तो काटेंगे, है ना, अगर कट रहा है तो काटेंगे और गुना कर देंगे, और उसके बाद भी कट रहा है तो देख लो पहले। बेटा प्लीज सभी बच्चे पहले कॉपी में कर लीजिए, आप गलत कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे कुछ भी आंसर कर रहे हैं। सभी बच्चे करेंगे, अभी सबका आंसर नहीं आया है मेरे पास। सभी बच्चे करेंगे, चलिए 5 सेकंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा आप लोग बोल रहे हो समझ आ गया है ना, और उसमें भी आप में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत किया है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत किया है। चलो देखते हैं, मैंने क्या किया, 20 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/20। मैं बताऊं? बताओ चलो। मैम इसका उल्टा बनाएंगे तो 1/20 हो जाएगा हाँ और 10/11 आ जाएगा। हाँ, तो है ना, 10 और 20 से कट रहा है तो 10 से कम 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा ऊपर और नीचे 2। तो कितना हो गया आंसर? क्या 1/22। तो बहुत सारे बच्चों ने 22 आंसर भी लिखा है और बहुत बच्चों ने 2/11 भी लिखा है। भाई कैसे?
आपको मैंने बार बार बताया है डायरेक्ट नहीं भाग करना है, डायरेक्ट भाग नहीं करना। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। डायरेक्ट भाग नहीं करना है आपको, दूसरे वाली संख्या का पहले व्युत्क्रम लिखना है, भाग की जगह गुना का साइन लगाना है, फिर आपको करना है सॉल्व। बहुत सारे बच्चों ने अभी भी गलत किया है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? हाँ बेटा। यस मैम। मैम मेरा सही था ना? हाँ जी बेटा, बहुत सारे बच्चों का सही था, ऐसी बात नहीं है, पर कुछ बच्चों ने अभी भी बेटा गलत कर रहे हो। अगर आपको डाउट है तो पूछ लीजिए। डायरेक्ट भाग नहीं करते हैं, गुना डायरेक्ट कर सकते हो, अंश की अंश से, हर की हर से। भाग में पहले आपको दूसरी वाली संख्या का व्युत्क्रम लिखना पड़ता है और भाग की जगह गुना का साइन लगाना पड़ता है। क्या मेरी बात सभी को समझ आ रही है? यस और नो? बेटा सभी बच्चों के लिए है ये, पहले आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए और मुझे बताइए अगर अभी कभी भी डाउट आता है तो फिर हम और क्वेश्चंस इस पे कर लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस हम इन पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं आप लोगों के डाउट्स, ठीक है। मैम